सीए स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न। एंटर तो क्लियर कर लिया है। अब बारी आई है आर्टिकलशिप की। कहाँ से करें, कैसे करें, डोमेन कौन सा चूज़ करें, इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, फाइनेंस, टैक्सेशन एक्सेट्रा, बिग फर्म, स्मॉल फर्म, और सबसे ज़्यादा डेंजरस लाइन जो मैं सुनती हूँ, अभी जो मिल रहा है ना वो कर लेती हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम सी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साहा स्पेस। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था आर्टिकलशिप के बारे में, ब्रांड वैल्यू या लर्निंग, आपको क्या चूज़ करना चाहिए। चैनल पे मिल जाएगा वो वीडियो, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी मैं। पर आज मैं बात करने वाली हूँ आर्टिकलशिप डोमेन के बारे में, जो कि सीए स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट आंसर तो नहीं दूंगी, पर सोचने का सही तरीका ज़रूर दूंगी। क्योंकि पता है, गलत डोमेन करियर तो खराब नहीं करेगा, पर बिना सोचे समझे लिया गया गलत डिसीजन जरूर कर देगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, सेम डोमेन, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस। कोई इंटरनल ऑडिट में जाके ग्रो करता है, कोई ऑडिट से बोर हो जाता है, कोई टैक्सेशन में ही अपनी कॉलिंग ढूंढ लेता है। तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। ये जो मैं आज आपसे बोल रही हूँ ना, वो कोई रूल बुक नहीं है, वो सिर्फ एक अप्रोच है। और हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, ठीक है। देखो, मैं सीए स्टूडेंट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में देखती हूँ, कंफ्यूज स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट। पहले चलते हैं कंफ्यूज स्टूडेंट्स के बारे में, जिन्हें ये नहीं पता कि हमारा इंटरेस्ट कौन से एरिया में है, ऑडिट क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, कहाँ हम अच्छा काम सीख सकते हैं, कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। उन लोगों के लिए मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है कि वहाँ जाओ जहाँ आप हर तरह का काम सीख पाओ। क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती ना, तो एक्सपोजर क्लैरिटी दे देता है, आपको समझ आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में बन रहा है। और उसके लिए सही रहेगी मिड साइज फर्म या स्मॉल फर्म, मल्टीपल असाइनमेंट्स, क्लाइंट इंटरेक्शन और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस डोमेन में आगे ग्रो करना है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, क्लियर स्टूडेंट्स, जिनको पता है मुझे ऑडिट में जाना है, टैक्सेशन में जाना है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, देन स्पेशलाइजेशन मेक सेंस। बिग फर्म्स, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग्स एंड डोमेन डेप्थ। आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओ। अगर आपका ऑडिट में है तो ऑडिट एक्सपर्टीज़ ले लो, टैक्सेशन में हो तो टैक्सेशन एक्सपर्टीज़ ले लो। क्योंकि जब आपको डोमेन क्लियर है ना, और आपको पता है आपको आगे क्या करना है, तो स्पेशलाइजेशन ही बेटर रहती है अकॉर्डिंग टू मी। अब आते हैं सेकेंड एरिया पे, आफ्टर सीए गोल मैटर्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको सीए बनने के बाद क्या करना है। ये चीज़ आपको ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि सीए बनने के बाद आपका गोल है क्या। अगर आपका क्लियर प्लान है कि आपको सीए बनने के बाद जॉब करनी है, तो मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि आपको एक डोमेन में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज ले लेनी चाहिए। क्योंकि कंपनी जो है क्लैरिटी पसंद करती है। अगर आपके रिज्यूमे में लिखा होगा ना कि ऑडिट स्पेशलिस्ट या टैक्स प्रोफेशनल, तो ये ना एक फोकस्ड प्रोफाइल होती है। तो इसमें क्या है, आफ्टर सीए सिलेक्शन ईजी हो जाता है। सेकंड थिंग पे आते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सीए बनने के बाद, आपका क्लियर टारगेट है कि मेरे को सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करनी है, खुद की फर्म बनानी है। सिर्फ एक डोमेन में एक्सपर्टीज लेने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास आएगा ना, वो सिर्फ ऑडिट या फिर टैक्स के लिए कंसल्टेंसी लेने नहीं आता है। कंप्लायंस, रिटर्न्स, बेसिक एडवाइजरी, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। इसलिए प्रैक्टिस के लिए ऑलराउंडर एक्सपोजर बहुत काम आता है। जॉब में जाना है तो एक डोमेन चूज कर लो, और अगर प्रैक्टिस में जाना है तो ऑल ओवर एक्सपोजर ले लो। अब आते हैं हम सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पे कि डोमेन चूज कैसे करना है। इसके लिए हम दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंटरेस्ट बेस्ड एंड सेकंड इज फ्यूचर ग्रोथ बेस्ड। आपको पहले से पता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको ऑडिट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, या आपको टैक्स के प्रोविजन समझने में बहुत मज़ा आता है, तो आप क्लियर हैं कि आप किस डोमेन में जा सकते हैं। पर लेकिन सिर्फ इस चीज़ से नहीं कि सब्जेक्ट पसंद है इसलिए ये करूँगा, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड को समझ के चलना। ऐसा क्योंकि रियल थियोरी में और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा रियलिटी के साथ उस चीज़ को देखना कि आपका इंटरेस्ट बन कहाँ पे रहा है। सेकेंड अप्रोच है फ्यूचर ग्रोथ। मुझे फ्यूचर में कहाँ ले जा सकता है, इसका स्कोप क्या है, इसमें ग्रोथ कितनी है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। सिर्फ आज का कंफर्ट देख के मत चलना, कल का वर्जन भी ये सोचना कि आपको कल को दिक्कत ना आए सिलेक्ट करने में या काम करने में या कंपनीज ढूंढने में। तो दोनों अप्रोच को लेके चलना कि आपका इंटरेस्ट किस में है और ग्रोथ आपकी किस में है। इसलिए डोमेन चूज करते टाइम थोड़ा सा R&D करना बहुत ज़रूरी है। सीनियर से बात करो, काम का नेचर समझो, और एक लाइन जो मैं हमेशा मानती हूँ, डिले इज़ बेटर देन डिनायल। थोड़ा डिले करके अगर आपको बेटर ऑप्शन मिलता है ना, तो वो वेट करना गलत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लीज़ मत करना। मेरा दोस्त यहाँ गया है तो मैं भी यहीं से करूँगा। अभी जो मिल रहा है कर लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। चेंज हो जाता है, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर उसके लिए टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। इसलिए ये है कि थोड़ा सा डिले हो जाएगा, पर बहुत सोच समझ के डिसीजन लो।
मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रियल एग्जांपल्स देखे हैं जिन्होंने आर्टिकलशिप चूज़ तो कर ली है। किसी ने ब्रांड के चक्कर में, किसी ने जल्दबाजी के चक्कर में, किसी ने दोस्त के चक्कर में, किसी ने अप्रोच के चक्कर में, पर वो डिसीज़न बाद में रॉन्ग प्रूव हो जाता है। ना काम सीखने को मिल पाता है, ना ही फ्यूचर सेट हो पाता है। तो लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, देयर इज़ नो परफेक्ट डोमेन, देयर इज़ ओनली अ राइट डोमेन फॉर यू। परफेक्ट डोमेन कुछ नहीं होता है, राइट डोमेन वो होता है जो आपके फ्यूचर गोल्स के साथ अलाइन करता है। और हाँ, आप गलत डिसीज़न और डोमेन के साथ भी ग्रो कर सकते हो, पर सही सोच के साथ ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कौन सा डोमेन चूज़ करने का सोच रहे हो और क्यों। और मेरे को एक चीज़ और बताना, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो क्या मैं नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पे बनाऊँ कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर, बाय।